हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन क्रिएशन प्रोसेस। आज की प्रोसेस में हम सीखने जा रहे हैं रॉटन टमाटो से टमाटो उगाना। आई एम एक्सप्लोरिंग दिस प्रोसेस। Today's process again we can say trash to treasure, wherein few of the tomatoes got spoiled in my home, and instead of throwing them I'm trying to grow them, and I'm exploring what happens. Generally I have already tried this before as well and they grow, so that's why I'm again trying. You must be thinking that why do I do so much waste, and even though I don't believe in explaining myself, still wanna share that I do have bunnies at my place, and whatever I get vegetables in bulk. So what I mean to say is that in case if other people get 1 kg vegetable at the rate rupees 50, I get 5 kg vegetables at the rate rupees 50. And in case if I try to take vegetable in less amount, they cost me expensive. So generally I get everything in bulk and at very less cost. So because that is in bulk, so even though I give so much to eat to my bunnies, but still many a times because I need to work on managing vegetables and other things, so they get spoiled, and I need to learn that. But whatever gets wasted, so I try to use them via trash to treasure, and in this process only I'm trying to grow tomatoes out of rotten tomatoes instead of throwing them. So let's see. तो ये जो टमाटर हैं ये ख़राब हो गए थे मुझसे, और मैं इनको फेंकने की बजाय मैं इनको उगाने की ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, सी और उग तो ये जाएगा, मुझे पक्का पता है। मेरे पास सब्जियां बल्क में आती हैं क्योंकि मेरे पास बनीज़ हैं, और जितनी सब्ज़ी लोगों को 1 किलो जितने रेट में मिलती है, मुझे उतने 5 किलो में सेम रेट पे पड़ती है। तो क्योंकि सब्जियां बहुत बल्क में होती हैं इसलिए, और मेरा मैनेजमेंट स्किल जो है मुझे अभी इतने अच्छे से नहीं आता है, तो मैं बहुत बार सब्जियां ख़राब कर देती हूँ। बट फिर मैं उनको यूज़ करने का ट्राई करती हूँ इस तरीके से। सो आई एम शेयरिंग विद यू, इट्स अ ट्रैश टू ट्रेजर प्रोसेस, जहाँ पे पहले मैंने गलती से ट्रैश में कन्वर्ट कर दिया, इंटेंशनली नहीं किया। व्हाट आई मीन टू से इज़, लेकिन इसके बाद मैं इसको अब ट्रेजर में कन्वर्ट कर रही हूँ, सी। और जब ये उगेगा तो आई शो यू। मैंने ये पहले भी किया हुआ है और ये उगता भी है, बट आगे कभी किसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी जब ये उग जाएगा। सो दिस वॉज माई टुडेज़ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन प्रोसेस। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। एक्चुअली में होता क्या है, मैं ऐसा क्यों करती हूँ ये भी बता देती हूँ आपको। इट्स नॉट एन एक्सप्लेनेशन, इट्स बेसिकली आई एम ट्राइंग टू शेयर माई लर्निंग विद यू विद अ थॉट। जैसे मुझे बेनिफिट करे वैसे आपको भी करेगी, ओके। एंड द पॉइंट इज़, कभी भी कोई चीज़ हो जाती है तो हम गिल्टी कॉन्शियस फील करते हैं, ओके। और जो आप फीलिंग कैरी करते हो, तो आपकी फीलिंग आपका पावर होती है। योर फीलिंग इज़ योर पावर। Whenever we commit any mistake, we feel guilty, and whatever we feel, that is a frequency of our energy. वो हमारी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी होती है जो हम फील करते हैं। तो जो हम फील करते हैं वही हम वाइब्रेट करते हैं और वही हम अट्रैक्ट करते हैं। विच मीन्स जब हम
गिल्टी फील करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम आगे से जो एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं वो या तो सेम वाइब्रेशन को कैरी करती है या फिर उसमें उस वाइब्रेशन को लाती है जो कि हमें पेन करे या पनिशमेंट दे. ओके, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी वी हैव टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव एंड वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे. सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हो तो आपको अच्छा लगता है, और जब अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, और अपने को सेल्फ लव का पार्ट है ये कि अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए. तो जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो तो आप जो दूसरी साइड से एनर्जी अट्रैक्ट करते हो वो सोल कॉन्शियसनेस की होती है जो कि समझती है. ठीक है, और क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो भी अपने आप को, बिकॉज वो सोल कॉन्शियसनेस में है तो उन्हें पता है कि सबके केस में डेवलपमेंटल नीड्स होती हैं, और जैसे वो अपने आप को भी एक्सेप्ट करते हैं और फॉरगिव करते हैं तो वो आपको भी उसी तरह से एक्सेप्ट एंड फॉरगिव करते हैं. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी पर्सन पूरे परफेक्शन के साथ लाइफ की जर्नी में आगे चलता है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, बट हमें उस टाइम में ऐसे सोचना चाहिए है कि इस टाइम की कॉन्शियसनेस के हिसाब से हमें जितना आता है वी डिड दैट, बट टू करेक्ट इट वी कैन टेक दीज मेजरमेंट्स. लाइक अब मैंने इस केस में जो भी किया, अब मेरे को इसमें 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है. एक तो ये कि अगर एक्स्ट्रा टमाटर आते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, और दूसरा ये जैसे मैंने इसको ट्रैश को ट्रेजर में कन्वर्ट किया है. सो दिस इज़ हाउ आई फील गुड because my feeling got converted into not feeling guilty. Instead I accepted it कि ओके मुझे जितना आता था मैंने उतना किया, और आगे के आने वाले टाइम में मैं ये दोनों चीज़ें सीख लूँगी, और एक तो मैं ऑलरेडी कर ही रही हूँ. So guys, basically you know why we do it, because whatever we feel, that is our frequency, that is the frequency of our energy, and whatever we vibrate, whatever energy we are vibrating, whatever is our frequency, we are going to attract the similar kind of energy from the environment. Okay, and in case if we are feeling guilty, then in that scenario we are going to attract energies who are either on the same frequency, who are feeling guilty, or otherwise they can make us feel more guilty, which means we can attract pain and punishment in our life. Okay, so when we this we can solve by changing our perspective towards whatever we have done wrong. By that we can feel good about the same situation. Like in this scenario, in case if I have spoiled because of some reason, in case if I forgot or due to any reason my tomatoes got spoiled, so instead of feeling guilty about it, I changed my perspective. I accepted that at this point in time, whatever consciousness I have and whatever knowledge I have, these tomatoes got rotten or spoiled, but what I can do is I can convert them into treasure again, or at the same time I need to learn how to manage tomatoes, to keep tomatoes in such a way so that they should not get rotten. Okay, I need to learn those tactics. So that ways I'm not feeling guilty, I'm accepting myself, I'm loving myself. So when we do that, when there is self-acceptance, that is a part of self-love, and this means that we are into self-love frequency and acceptance frequency. So in that scenario, we are going to attract those kind of people, persons, situations in our life who are also on the same self-love frequency, and who knows that the way they commit mistakes, even we commit mistakes, other people can also commit mistakes, and they easily accept you the way they accept themselves as well. And those people who are not able to accept you because of your developmental needs, they would not come. Okay, so this is the concept, and this is a part of creation process as well as a part of how to consciously create our dream life with our own magical paths, because we need to have our frequency high, because when we are going to vibrate high, then only we can manifest all the things whatever we are looking for. So this was my today's episode. Hope you liked it. I loved it.
अगली बार के एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इनफाइनाइट लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल, बाय बाय।